रात देर सिंध के शहर हैदराबाद में आंधी और मिट्टी के तूफान के सबब बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया। तर्जुमान हेस्को का कहना है कि शहर के 140 फीडर्स में बिजली की फराहमी मुअत्तल है। मुतअद्दिद मकामात पर बिजली की तारें टूट गई हैं। हेस्को तर्जुमान का कहना है कि दरख्त भी बिजली की तारों पर गिरे हैं। बैनुल अक़वामी सतह पर नामवर पाकिस्तानी फिल्म मेकर मोहम्मद अली नकवी को 2024 के एमी अवार्ड्स में नामजद किया गया है। इनको ये नामजदगी नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री सीरीज टर्निंग पॉइंट, द कोल्ड वॉर एंड द बम में इनकी शानदार हिदायतकारी पर मिली। बरतानिया में फायर फाइटर्स को एक्शन में देखने के जुनून में मुब्तला नौजवान ने अपने ही घर को 2 मरतबा जला दिया। गैर मुल्की खबर-ए-सां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया में नौजवान को अपने ही घर को 2 मरतबा आग लगाने के जुर्म में सजा सुना दी गई। नौजवान फायर फाइटर्स को आग बुझाते देखने का ख्वाहिशमंद था। मुल्क भर में रेलवे स्टेशंस को वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों के हवाले किया जाएगा। रेलवे स्टेशन की सफाई सुथराई का निजाम आउटसोर्स करने का फैसला किया गया है। पहले मरहले में रावलपिंडी स्टेशन को वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हवाले कर दिया गया है। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद रेलवे स्टेशन को भी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों के जिम्मे किया जाएगा। खलीज ताउन काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल जासिम अल बदीर ने जनूबी एशिया के खित्ते में बिगड़ती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल पर काउंसिल के रुकन ममालिक की गहरी तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने तहम्मुल का मुजाहरा करने, बातचीत की जुबान को तरजीह देने और पाकिस्तान और भारत के दरमियान फौरी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का मुतालबा किया है। रात देर सिंध के शहर हैदराबाद में आंधी और मिट्टी के तूफान के सबब बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया। तर्जुमान हेस्को का कहना है कि शहर के 140 फीडर्स में बिजली की फराहमी मुअत्तल है। मुतअद्दिद मकामात पर बिजली की तारें टूट गई हैं। हेस्को तर्जुमान का कहना है कि दरख्त भी बिजली की तारों पर गिरे हैं। तर्जुमान हेस्को के मुताबिक सेफ्टी की बुनियाद पर भी काफी फीडर्स बंद किए गए। आंधी रुकते ही बिजली बहाली का काम शुरू कर दिया जाएगा। महकमा मौसमियात का अपने बयान में कहना है कि 5 मई की शाम को कराची में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। बारिश का सिलसिला 1 से 2 रोज तक जारी रहेगा। कबल अजी महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज आंधी, जालाबारी और तेज बारिश की पेशगोई करते हुए कहा है कि बलाए सिंध और बलोचिस्तान में शाम के वक्त आंधी और बादल बरसने का इम्कान है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बादल बरसने के लिए तैयार हैं। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत बेशतर इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश की पेशगोई की है। बैनुल अक़वामी सतह पर नामवर पाकिस्तानी फिल्म मेकर मोहम्मद अली नकवी को 2024 के एमी अवार्ड्स में नामजद किया गया है। इनको ये नामजदगी नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री सीरीज टर्निंग पॉइंट, द कोल्ड वॉर एंड द बम में इनकी शानदार हिदायतकारी पर मिली। तारीखी डॉक्यूमेंट्रीज की कैटेगरी में बेहतरीन करार पाई है। ये सीरीज सर्द जंग के दौरान एटमी हथियारों की दौड़, अपनी ताकतों की चालाकी और तारीख इन लम्हात को उजागर करती है जो दुनिया को एटमी तबाही के दहाने तक ले गए। मोहम्मद अली नकवी की हिदायतकारी में बनने वाली ये सीरीज न सिर्फ तकनीकी एतबार से बेहतरीन है बल्कि तारीखी हवालों से भी एक अहम दस्तावेज समझी जा रही है। याद रहे कि मोहम्मद अली नकवी इससे पहले भी कई बैनुल अक़वामी फिल्म फेस्टिवल्स में अवार्ड जीत चुके हैं। इनकी फिल्में हमेशा हसास, समाजी और सियासी मौज़ूआत पर रोशनी डालती हैं। कहना है कि ये नामजदगी सिर्फ इनकी कामयाबी नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ी पहचान है। पाकिस्तानी नाज़रीन और शायकीन फिल्म को मोहम्मद अली नकवी की कामयाबी पर फख्र है और सबकी नजरें अब एमी अवार्ड्स की तकरीब पर हैं, जहां वो ये एजाज जीत कर पाकिस्तान का नाम मजीद रोशन कर सकते हैं। बरतानिया में फायर फाइटर्स को एक्शन में देखने के जुनून में मुब्तला नौजवान ने अपने ही घर को 2 मरतबा जला दिया। गैर मुल्की खबर-ए-सां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया में नौजवान को अपने ही घर को 2 मरतबा आग लगाने के जुर्म में सजा सुना दी गई। नौजवान फायर फाइटर्स को आग बुझाते देखने का ख्वाहिशमंद था। इंग्लैंड के काउंटी नॉर्थम्बरलैंड में 26 साल नौजवान जेम्स ब्राउन को अपने ही घर को 2 मरतबा आग लगाने के जुर्म में और 150 घंटे की मुफ्त समाजी खिदमत की सजा सुनाई गई। ब्राउन ने अदालत में इतराफ किया कि वो फायर ब्रिगेड को काम करते देखने का जुनून रखता है और इसी वजह से इसने जानबूझकर आग लगाई। ये वाकया 9 सितंबर 2023 को रात को नॉर्थम्बरलैंड में पेश आया, जहां ब्राउन ने फायर फाइटर्स को इत्तला दी कि इसके घर में बिजली के मीटर से चिंगारियां निकल रही हैं और कपड़े जलने लगे हैं। फायर फाइटर्स ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई और बिजली मुनक़ता कर दी, मगर सिर्फ 90 मिनट बाद ही ब्राउन ने दोबारा कॉल की और बताया कि बिस्तर में दोबारा आग लग गई है। हालांकि बिजली पहले ही बंद की जा चुकी थी, जिस पर शकूक पैदा हुए। तहकीकात के दौरान मालूम हुआ कि ब्राउन ने पिछले 12 माह में 80 मरतबा फायर ब्रिगेड को कॉल की थी और हर बार इनके काम को बड़े जोशो खरोश से फिल्माता था, जिस पर नौजवान को गिरफ्तार कर लिया गया और इसे अदालत की जानिब से 8 माह कैद की सजा सुना दी गई। मुल्क भर में रेलवे स्टेशन को वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों के हवाले किया जाएगा।
रेलवे स्टेशन की सफाई सुथराई का निजाम आउटसोर्स करने का फैसला किया गया है। पहले मरहले में रावलपिंडी स्टेशन को वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हवाले कर दिया गया है। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद रेलवे स्टेशन को भी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों के जिम्मे किया जाएगा। इसके अलावा गुजरांवाला और हानेवाल स्टेशन को भी सफाई सुथराई के लिए वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों के तहत होंगे। वजीर रेलवे ने इस हवाले से मजीद बताया कि सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के रेलवे स्टेशन को भी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों के हवाले किया जाएगा। ख्याल रहे कि मुल्क के तमाम बड़े और अहम रेलवे स्टेशन को रेलवे पुलिस की नफरी में कमी का भी सामना है, जबकि स्टेशन पर मौजूद अक्सर और बेशतर सीसीटीवी कैमरे खराब बताए जाते हैं। रेलवे जराये का कहना है कि कोयटा रेलवे स्टेशन पर दहशतगर्दी के वाक़े के बाद से रेलवे पुलिस ने हाई अलर्ट जारी किया था। ताहम कराची डिवीजन रेलवे स्टेशन, कैंट सिटी समेत मुल्क भर में रेलवे स्टेशनों की सिक्योरिटी में कमी का सामना है। रेलवे स्टेशन लाहौर के लिए मंजूर शुदा नफरी की तादाद 135 है, जबकि मौजूदा नफरी की तादाद 95 है। रेलवे स्टेशन रावलपिंडी की मंजूर शुदा नफरी 65, जबकि मौजूदा नफरी की तादाद तकरीबन 50 है। इसी तरह रेलवे स्टेशन मुल्तान की 86 मंजूर शुदा मुलाजमीन और अफसरान की नफरी में से सिर्फ 44 के करीब अहलकार मौजूद हैं। खलीज ताउन काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल जासिम अल बदीर ने जनूबी एशिया के खित्ते में बिगड़ती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल पर काउंसिल के रुकन ममालिक की गहरी तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने तहम्मुल का मुजाहरा करने, बातचीत की जुबान को तरजीह देने और पाकिस्तान और भारत के दरमियान फौरी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का मुतालबा किया है। इसी दौरान सेक्रेटरी जनरल ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में सियाहों पर होने वाले दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की, जिसमें दर्जनों बेगुनाह अफराद हलाक और जख्मी हो गए। जासिम अल बदी ने बैनुल अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के असूल के मुताबिक इख्तिलाफात के हल के लिए पुरअमन ज़राए इख्तियार करने की अहमियत पर भी जोर दिया, ताकि खित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम को बरकरार रखा जा सके। उन्होंने दहशतगर्दी की मुखालफत में खलीज ताउन काउंसिल के साबित कदम और असूली मौक़िफ़ का भी अयादा किया। खलीज ताउन काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की मुतल्लिका करारदादों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के मसले का पुरअमन हल तलाश करने के लिए बैनुल अक़वामी बरादरी से अपनी कोशिशें तेज करने का भी कहा है।